हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जो कि न्यू ऑर्डर से रिलेटेड है। अभी हम डिटेल्स में इस खबर को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एचएल्स एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर चूजन फॉर ओएनजीसी ऑफशोर मिशंस। ओएनजीसी के ऑफशोर मिशंस के लिए एचएल के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को चुना गया है। काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को समझते हैं। तो देखो, एचएल्स एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स टू ज्वाइन ऑफशोर मिशंस ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी के ऑफशोर मिशंस को एचएल के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स ज्वाइन करेंगे। द इंडिजीनियस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि एलएच मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड has been chosen to undertake offshore missions for oil and natural gas corporation यानी कि ONGC beating several foreign competitors। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। This initiative marks a significant milestone for HL as it opens up a new civilian market for their helicopter offerings। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एचएल जो है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स बनाने का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ एचएल जो है ये सिविलियन मार्केट में भी अपने कदम को मजबूत कर रही है। एचएल जो है ये सिविलियन जो एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स हैं इनको बनाने में भी जुटी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो भी फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे देश में ये हेलीकॉप्टर्स के सेगमेंट में उनको कॉम्पीट करने की कोशिश कर रही है। काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है ये एचएल के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। द सिविल एलएच विल बी ऑपरेटेड बाय पवन हंस लिमिटेड। ये जो पवन हंस लिमिटेड है ये एक स्टेट ओन्ड हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि एचएल के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेंगे ओएनजीसी के लिए ऑफशोर मिशंस के तहत। ठीक है, विच विल इनिशियली प्लेस एन ऑर्डर फॉर 10। ठीक है, शुरुआती में 10 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे विथ द टोटल रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 28 इन द कमिंग ईयर्स। आने वाले सालों में ये जो डिमांड है हेलीकॉप्टर्स की ये 28 हेलीकॉप्टर्स की डिमांड है, लेकिन शुरुआती में 10 हेलीकॉप्टर्स के लिए ओनली ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आने वाले सालों में बाकी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। वर्क इज करेंटली इन प्रोसेस टू ensure all civil certifications required for the helicopters to be operated by पवन हंस। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला कि यह हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगी पवन हंस लिमिटेड कंपनी। तो ऑपरेट करने के लिए कुछ सिविल सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज़ को अभी सुनिश्चित किया जा रहा है एंड उस चीज़ से रिलेटेड जो वर्क है ये इन प्रोसेस है। ठीक है, चलो काफ़ी अच्छी बात है। द हेलीकॉप्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब 2025 के मिड तक ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये रेडी किए जा सकते हैं। द ऑर्डर विल ओपन अप अ न्यू सिविलियन मार्केट फॉर एचएल। ये जो ऑर्डर है इसके माध्यम से एचएल के लिए एक न्यू सिविलियन मार्केट ओपन होगी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज for 10 LH is estimated to be Rs 1000 to 1200 crores। अगर हम 10 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है 1000 से लेकर 1200 करोड़ की। ठीक है, तो अभी देखो एचएल की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है ये ऑर्डर्स को लेकर, लेकिन हाँ जल्द ही हमें ये अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। समझो ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, तो जल्द ही एचएल की तरफ से ऑफिशियली भी ये अनाउंसमेंट आ सकती है कुछ 10 हेलीकॉप्टर्स की ऑर्डर्स को लेकर के। काफ़ी अच्छी बात है। और जैसा कि अभी हमने बोला कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एचएल की जो है ये तो मजबूत पकड़ है ही, साथ ही साथ सिविलियन मार्केट में भी एचएल जो है ये मजबूती से आगे बढ़ रही है। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है,
एंड इंडिया के अंदर ऐसी कोई एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कंपनीज है ही नहीं। काफ़ी बेहतरीन मोनोपोली है एचएल की। ठीक है, अब देखो अगर एचएल के साथ कोई चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फिलहाल मिल रही है। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 21-22% की डिस्काउंट अवेलेबल है स्टॉक में। तो अगर किन्हीं को पसंद है स्टॉक तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आपको ट्रस्ट है तो आपने सारा का सारा पैसा सिर्फ इसी एक स्टॉक के अंदर लगा दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। बाकी दोस्तों देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। इस वीडियो में हम जो भी चीज़ें डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं, ये ध्यान में रखकर चलना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।